आजकल लोगों को उनके द्वारा पास्ट में कही गई बातों से इतना जोड़ दिया जाता है कि अगर उस इंसान का बाद में ओपिनियन बदल भी जाए तो भी लोग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं और वो उस इंसान को अपने पास्ट वाले ओपिनियन से ही जुड़ता हुआ देखते हैं। तो इस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए आज मैं उन बिलीव्स के बारे में बात करूंगी जिनको या तो मैंने पब्लिकली बोला है या फिर मैं वैसे उन बिलीव्स को बहुत ही स्ट्रांगली मानती थी जिनमें मैं अब विश्वास नहीं करती। कटिंग पीपल ऑफ अब्रप्टली, लोगों को अचानक से ही कट ऑफ कर देना जिंदगी से किसी भी बात पे, ये चीज आजकल इतनी नॉर्मलाइज हो गई है। एंड आई वुड इवन से कि बहुत सारे लोग इस चीज को फ्लेक्स भी करते हैं कि मैंने तो उस इंसान को कट ऑफ कर दिया कम्प्लीटली। ये बात बोली मुझे पसंद नहीं आई और मैंने उस इंसान को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया। तब समझ आता है जब बहुत बड़ी चीज हुई हो एंड यू कांट बैक अप फ्रॉम दैट एंड देयर इज नो वे दैट पर्सन कैन डू एनीथिंग टू फिक्स दैट। इंसान फिक्स नहीं कर सकता, इतनी बड़ी गलती हो चुकी है, तब समझ आता है। बट स्टिल देन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी को बिना कम्युनिकेशन के, बिना वार्निंग के ऐसे ही कट ऑफ कर दो हमेशा के लिए। एंड आई हैव सीन पीपल कटिंग ऑफ पीपल फॉर सच स्मॉल थिंग्स कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया, तुम्हें पसंद नहीं आया एंड यू ब्लॉक देम एंड इट बीइंग अ फ्लेक्स। मैंने इतने सारे यूट्यूबर्स को फ्लेक्स करते हुए देखा है। इट्स नॉट अ फ्लेक्स। लाइक मैं ये खुद भी ये बात बोलती थी मैं कि जस्ट कट दैट पर्सन ऑफ, तुम्हें बेहतर इंसान मिल जाएगा। ये एक फेक फसाड है, ठीक है, ये कोपिंग मैकेनिज्म है। हमारी जिंदगी में आगे जो इंसान तुम्हें मिलेंगे उस इंसान के बाद वो और तरीकों पे बढ़िया होंगे और वेज में, पर तुम्हें उस इंसान जैसा इंसान कभी नहीं मिलेगा। नेवर, यू विल नेवर फाइंड समवन बेटर। आई थिंक ये जो भूख है ना टू फाइंड समवन बेटर, ये इतनी सारी दोस्तियां तोड़ रही हैं क्योंकि पीपल आर ऑलवेज इन अ नीड टू फाइंड समवन बेटर। लोग हमेशा बेहतर ढूंढने की तलाश में रहते हैं, लोग हमेशा बेहतर ढूंढते रहते हैं कि अच्छा तुम में ये खूबियां हैं, तुम मुझको रिस्पेक्ट करते हो, तुम मुझको सपोर्ट करते हो, अच्छा पर तुमसे बेहतर तो कोई इंसान होगा तो लेट मी कट यू ऑफ। मैंने खुद भी ये बात बोली है कि अगर किसी इंसान ने कुछ गलत किया है तो कम्युनिकेट करने की क्या जरूरत है। उस इंसान ने गलत किया, उस इंसान को पता है, जस्ट डायरेक्टली कट ऑफ कर दो। दैट्स नॉट ट्रू। टू एन एक्सटेंट ये चीज सच है, पर बहुत टाइम लोग गलती में कुछ बोल देते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो चीज तुम्हें हर्ट कर गई है और फिर तुम बिना कम्युनिकेशन के उस इंसान को कट ऑफ कर दोगे। वो वंडर करता रह जाएगा कि मैंने क्या गलत किया है, वो खुद को ब्लेम करता रह जाएगा। पीपल कैन डू मिस्टेक्स, उससे गलतियां हो जाती हैं और ये एक फ्लेक्स नहीं है कि तुम अचानक से ही किसी को कट ऑफ कर रहे हो कि मैंने तो कुछ नहीं बोला, सीधा ही ब्लॉक कर दिया। मैंने ये बात खुद भी बोली है कि यू डोंट ओ एनीवन एनीथिंग। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि तुम किसी को कुछ भी दो, पर अगर तुम किसी के दोस्त हो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उस इंसान को बेसिक डिसेंसी दिखाओ, तुम उस इंसान को बेसिक ह्यूमैनिटी दिखाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम कम्युनिकेट करो। ओके, 85% ऑफ फ्रेंडशिप्स जो टूट गई हैं वो इसलिए टूटी हैं क्योंकि लोग बेहतर ढूंढने में लगे हुए हैं या फिर लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं और ये एक फेक फसाड में घुस के उस इंसान को कट ऑफ कर देते हैं कम्प्लीटली। मैंने खुद अपने इतने प्रेशियस फ्रेंड्स को कट ऑफ किया इस वजह से, और उनमें से आधी से ज्यादा फ्रेंडशिप फिक्सेबल थी, वो डैमेजेस फिक्सेबल थे। आई फील लाइक अगर तुम्हारी दोस्ती है ना, आज के दौर में अगर तुम्हारा कोई बहुत ही पक्का दोस्त है जिसके साथ तुम कोई भी बात कर सकते हो, जिसके साथ समय बिताने पे तुम अपना फ़ोन भूल जाओ, जिसके साथ समय बिताने पे तुम अपनी मुसीबतों को भूल जाओ, तो उस दोस्ती को बचाने के लिए तुम्हें हर चीज़ अपनानी चाहिए। ऐसे ही गिव अप करना फ्लेक्स क्यों हो गया? ट्राई ना करना फ्लेक्स क्यों हो गया? वाई? यू शुड नॉट गिव अप ऑन पीपल। तुम्हें गिव अप तब करना चाहिए जब तुमने सब कुछ अपना लिया है और वो चीज फिक्सेबल ही नहीं है। तुम बिना ट्राई करे ही, हाउ इज दैट ओके टू यू दैट यू गिव अप ऑन समवन लाइक दैट? किड्स लीविंग देयर पेरेंट्स एट ओल्ड एज होम्स। पहले मैं सोचा करती थी कि जो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं वो कितने ईविल है, कि तुम कितने ही बुरे इंसान होगे कि जिस इंसान ने तुम्हें पूरी जिंदगी पाला, जिस इंसान ने तुम्हारा बचपन संवारा, जिस इंसान ने तुम्हें बड़ा किया, उस इंसान को तुम बुढ़ापे में कहीं छोड़ आए हो। जब मैं अब बड़ी हो रही हूँ और मैं सिचुएशंस देख रही हूँ, मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि आधे से ज़्यादा बच्चे अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में छोड़ के जाते हैं। उनके माँ बाप उन्हें इतना तंग कर देते हैं, इतना तंग कर देते हैं कि उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचता। ये जो माँ बाप को भगवान बना दिया है ना सोसाइटी ने, इट्स सो रॉन्ग कि माँ बाप कुछ ही कर ले बच्चे पे ही ब्लेम जाता है। तुम खुद सोच के देखो कि कितना हर्ट होगा कोई बच्चा, कितना दुख झेला होगा उस बच्चे ने कि वो अपने माँ बाप को अपने से दूर छोड़ाए, कि जिस इंसान ने उसका बचपन से उसको बड़े तक देखा, बड़े होते हुए, जिस इंसान ने उसको बच्चे से बड़ा किया, उस इंसान को वो दूर छोड़ाए। उस बच्चे ने कितना दुख झेला होगा।
आई जस्ट होप कि लोग दया सिर्फ बूढ़े लोगों के नहीं, छोटे लोगों को भी दिखाते। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिंज, मैं पहले सोचती थी कि जो चीजें मुझे क्रिंज लगती हैं वो एंजॉय करने के लायक ही नहीं है, दे आर नॉट वर्दी ऑफ एंजॉयमेंट। और जो भी इंसान उन चीजों को एंजॉय करता था, जो भी इंसान उन चीजों को पसंद करता था, जो मैंने क्रिंज घोषित कर रखी थी, मैं उन लोगों को नीचा देखती थी। पर तुम ऐसे ही चीजों को क्रिंज लेबल दे दोगे, यू विल डाई लाइक दिस। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो किसी और की क्रिंज नहीं है। जिस चीज को तुम इतने हद तक एंजॉय करते हो कि तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाए, वो चीज किसी इंसान के लिए इतनी क्रिंज है कि वो इंसान उस चीज को 2 सेकंड नहीं देख सकता। एवरी सिंगल थिंग दैट यू एंजॉय इज समवन एल्सेस क्रिंज। हर चीज जो तुम क्रिंज मानते हो वो किसी और की पूरी खुशी है। इट्स सच अ वियर्ड कॉन्सेप्ट। चीजों को जो लेबल कर दिया जाता है एज क्रिंज, ये लोगों की खुशियां छीन रहा है, क्योंकि लोगों ने इतनी सारी अपनी हैबिट्स छोड़ दी हैं जो आजकल क्रिंज कहलाई जाती हैं, बिकॉज देयर क्रिंज। उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो चीज उनको खुश करती थी, क्रिंज है मैं नहीं करूंगी। व्हाट यू मीन? दुनिया इतनी फक्ड अप है, हर कोई हर्ट हो रहा है, हर कोई किसी का दिल तोड़ रहा है, यहाँ वहाँ कंट्रोवर्सीज, ये वो, लोग दुखी हैं। और इस सब दुखियारे में तुम्हें एक चीज मिली है जो तुम्हें इतना खुश करती है, पर तुम उस चीज को ऐसे छोड़ देते हो क्योंकि दुनिया में कोई तो इस चीज को क्रिंज मानता है। व्हाट? प्लीज, ओ माय गॉड। और मुझे तो इतना अजीब बिहेवियर लगता है जब लोग दूसरे लोगों के वीडियोस में कमेंट्स करते हैं कि यू दिस इज सो क्रिंज। तुम कितने एंटाइटल्ड हो कि तुम्हें इतना गुस्सा आया कि मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो किसी और की कैसे हिम्मत हो गई कि वो उस चीज को एंजॉय कर ले। तो तुम लिटरली उस इंसान पे हेट कर रहे हो। हाउ एंटाइटल्ड आर यू? हर किसी की जिंदगी में एक क्रिंज फेज होता है, ठीक है, डोंट लाई टू मी। और हर इंसान जिसकी जिंदगी में क्रिंज फेज है, उन सब के उस क्रिंज फेज में एक चीज कॉमन है कि उन सभी का वो फेज हैप्पीएस्ट फेज ऑफ लाइफ था। हैप्पीएस्ट। उस क्रिंज फेज में वो लोग इतने खुश थे। क्यों? क्योंकि जब वो खुद क्रिंज एंजॉय कर रहे थे, दैट मीन्स कि उनके लिए कुछ भी क्रिंज नहीं था। कोई चीज उन्हें खुश कर रही थी तो वो उस चीज को एंजॉय कर रहे थे, कोई चीज उन्हें खुश नहीं कर रही थी तो वो उस चीज को अकेला छोड़ दे रहे थे, इंस्टेड ऑफ शेमिंग पीपल फॉर एंजॉयिंग दैट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब तुम चीजों को क्रिंज का लेबल दे देते हो, तुम चीजों को जज करने लग जाते हो, तुम लोगों को जज करने लग जाते हो उन क्रिंज चीजों को एंजॉय करने के लिए, हैप्पीनेस गायब हो जाती है। क्योंकि जब तुम दूसरों को जज करते हो, तुम खुद को भी जज करते हो। टू मी नाउ इट डजंट इवन मेक सेंस। व्हाट इज क्रिंज? इट्स नथिंग। क्या है क्रिंज? कुछ नहीं है क्रिंज। ये आसमान है कितना प्यारा, अभी मुझे लगा भाई इतना प्यारा आसमान है, 2-3 फोटो लूं मैं, और कोई और इंसान इसी सेम आसमान को देख के बोले यू ये कितना क्रिंज है, मैं तो घर जा रहा हूँ। क्या ये आसमान बदल गया? नहीं। क्या अब ये आसमान एंजॉय करने लायक नहीं रहा? नहीं। बस इस आसमान के प्रति 2 लोगों के अलग ओपिनियन थे। जस्ट बिकॉज किसी को ये आसमान पसंद नहीं आया, इसका मतलब ये है कि क्या मैं इस आसमान को ना निहारूं? नो, दैट वुड बी सो स्टूपिड। मैं कितना स्टूपिड साउंड करूंगी अगर मैं ये बोलूं उस इंसान ने बोला उसको ये आसमान पसंद नहीं आया तो अब मैं भी घर जा रही हूँ। इट इज नॉट दैट सीरियस। इतना सीरियस थोड़ी है ये चीज, ये वाला कॉन्सेप्ट। ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीजें आर नॉट दैट सीरियस। बहुत सारी चीजें इतनी सीरियस नहीं है, बट अ लॉट ऑफ देम आर, लाइक योर फीलिंग्स अबाउट थिंग्स that you feel so deeply, they are serious. Like मैं इतना थक चुकी हूँ, मैंने भी ये बात बोली है, and I disagree with it now. That is what this whole video is about. I disagree. Like इतने सारे लोग kind of खुद को फोर्स करते हैं ये सोचने में कि नहीं मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पड़ता है भाई, तुम्हें वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तुम उस चीज से नहीं भाग सकते। तुम अपने दिमाग को टिक नहीं कर सकते ये सोचने में कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पड़ता है, तुम्हें हर चीज से फर्क पड़ता है। उस चीज को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो ये इतनी शर्म की बात क्यों है कि लोग लिटरली अपनी फीलिंग्स को फोर्स करने लगे हैं कि मैं फील ही ना करूँ कुछ। व्हाई? लाइक दुनिया में लोग मर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं। फिर एक तरफ तुम हो जिसको इतना फर्क पड़ता है, इतना फर्क पड़ता है। सामने वाला दुख में है, उसको खुद के लिए इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा जितना तुमको पड़ रहा है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट? कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बात है ये कि तुम इतना गहराई से फील करते हो। कितना गहराई से फील करते हो तुम। ये फ्लेक्स होना चाहिए। लाइक तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा खुद को कि हाँ मुझे फर्क पड़ता है। एंड
सबसे हर्टफुल चीज़ जो तुम कर सकते हो ना एक ऐसे इंसान के साथ जो चीज़ों को बहुत डीपली फील करता है, वो है कि उस इंसान को तुम गिल्टी फील करा दो कि वो इंसान चीज़ों को इतना डीपली क्यों फील कर रहा है। लाइक इट इज़ नॉट दैट सीरियस ब्रो, इट इज़ दैट सीरियस फॉर मी। इतना सीरियस नहीं है, इतना ओवर रिएक्टिंग क्यों कर रही है? तो मैं बस रिएक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए सीरियस है। ऐसा है अभी। दिस इज सो ब्यूटिफुल। एनीवेज, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। मुझे होता है भाई, फील डीपली होता है। लाइक अब मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगी और देखती रह जाऊंगी कि तुम मुझे गिल्ट करवाते रहोगे कि मैं चीज़ों को डीपली फील करती हूँ। लाइक आई कांट चेंज दैट। मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ भाई, मुझे उस फुटबॉल प्लेयर से फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि क्रिकेट में मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे कपड़े मुझ पे अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरा मेकअप अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरी वीडियो अच्छी आई कि नहीं आई। मुझे फर्क पड़ता है। I will not sit here and watch you make me guilt for feeling. Like मेरी गलती थोड़ी है कि तुम्हें कुछ फील नहीं होता। You are so lucky. It's so beautiful. लोगों को कुछ फील नहीं होता। लोग जबरदस्ती फील करने की कोशिश करते हैं। लोगों को फील ही नहीं होता। कोई मर रहा है उनको कुछ फर्क नहीं है। नंब लोग सुन्न हो गए हैं और फिर तुम हो। Celebrate that. It's so beautiful. It's so beautiful भाई कि वाओ, दुनिया में लोगों को किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग एक दूसरे के दिल तोड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर तुम हो। सही में तुमको सही में इतना डीपली फील होता है। हर चीज तुम्हारे लिए मैटर करती है, चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज तुम्हारे समय के लायक है। वाओ गर्ल लग रहा है पहली बार नहीं है, बिकॉज लुक एट हिम, वो आराम से सो ही जा रहा है। I will be happy only if I achieve something big. मैं तब खुश होंगी जब मैं कुछ बड़ा अचीव कर लूंगी, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, जब मैं अमीर हो जाऊंगी, जब मेरे पास एक बड़ा घर होगा, ये होगा वो होगा। नो, आई डोंट बिलीव इन दैट एनी मोर। और ये बहुत सालों से ये मेरा एक माइंडसेट था, बट मुझे नहीं फर्क पड़ता है अब। ऑब्वियसली मेरे सपने हैं, उनके तरफ मैं काम भी कर रही हूँ, पर अगर किसी भी रीजन की वजह से वो पूरे नहीं हो पाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I don't care। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतना खुश हो जाऊंगी अपनी जिंदगी से, और कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, कुछ अमीर नहीं हूँ मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, बट आई एम हैप्पी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतनी खुश हो जाऊंगी कि मैं ये बात बोलूंगी कि आई डोंट इवन वांट एनीथिंग। मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर मैं अमीर नहीं बनूंगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा मैंशन नहीं आएगा, तो आई डोंट केयर। जितनी खुशी तुम्हें तब होगी जब तुम अपने ड्रीम्स अचीव कर लोगे, एक महंगी से तुम्हें जॉब मिल जाएगी। इतनी खुशी मुझे अब हो रही है क्योंकि सूरज निकल आया है। यस, आई एम नॉट इवन जोकिंग। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन जैसी अभी है ना, अगर मैं मर जाऊं उस दिन भी वैसी ही होगी। आई डोंट केयर, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये एक स्कैम है, ये एक फसाड है, ताकि तुम काम करते रहो पागलों की तरह, लगे रहो कि तुम्हें तभी खुशी मिलेगी जब तुम्हारे पास पैसा आएगा। इट्स ऑल अबाउट हियर, अंदर की बात है भाई सारी। मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर मेरी एक नॉर्मल सी 9 to 5 जॉब हो, जिसमें मेरे को थोड़े से पैसे मिले, जिनसे बस मैं कपड़े खरीद सकूं, खाना खरीद सकूं, छोटा सा मेरा घर हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं उसमें भी खुश हूँ। मैं अभी भी खुश हूँ। जितनी खुशी तुम्हें लग रही है ना अमीर होने पे तुम्हें मिलेगी, उतनी खुशियाँ मुझे एक रोटी खाने में आती है, क्योंकि मैंने अपनी खुशियाँ बाहरी चीजों में रखी नहीं है। मैंने अपनी खुशियाँ रखी यहाँ। It's all about here. Allow yourself to be happy, bro. It's not about money. It's not about anything. It's about here. If they wanted to, they would. अगर उस इंसान को करना होता तो वो इंसान कर देता। देखो, ये बात मैंने भी बोली है, ये एक एक्सटेंट तक सही भी है, बट ये सही कहाँ नहीं है जब उस इंसान को पता ही नहीं है ये करना है। उस इंसान को पता ही नहीं है कि तुम्हें ये चीज चाहिए, तो पता नहीं है तो वो इंसान कैसे करेगा। और फिर भी तुम उस इंसान को ब्लेम कर देते हो कि तूने तो ये चीज मेरे लिए करी नहीं, मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। दैट्स स्टूपिड। अगर तुम कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, अगर तुम सामने वाले इंसान को बताओगे ही नहीं, हाउ विल दे डू इट? दे कांट डू इट इफ दे डोंट नो, है ना। लाइक सोशल मीडिया ने इस चीज को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है और इस स्टेटमेंट को एक इतने बड़े एक्सटेंड तक ले गई है। ये स्टेटमेंट एक छोटे एक्सटेंड के लिए थी। तुमने अपने फ्रेंड को या पार्टनर को बोला कि मेरे को ये चाहिए और उन्होंने लाके नहीं दी, बस उतनी थी ये बात। लोग इतने ऊपर तक ले गए हैं कि उस लड़के ने मेरे को 15 फ्लावर की जगह 10 फ्लावर दिए। तो ही डिडंट, इफ ही वांटेड टू ही वुड।
उसे पता नहीं था तुम्हें 15 चाहिए। भाई कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। अगर तुम्हें नहीं पसंद है कि कोई इंसान तुम्हारे लिए कोई चीज नहीं करता, तो उस इंसान को बोलो कि मेरे लिए करो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। विल दे डू इट इफ दे डोंट नो? प्लीज कम्युनिकेट, ठीक है। और एक तो भाई सोशल मीडिया पे मत देखा करो। तुम मान लो किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, ठीक है, वो इंसान तुमको महीने में 2 बार फ्लावर दिला रहा है, तुम खुश हो। फिर तुमने सोशल मीडिया पे किसी इंसान को देख लिया ये बोलते हुए, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें महीने में एटलीस्ट 4 बार नहीं दिला रहा है तो वो अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है। 4 बार तो दिलाना ही चाहिए एटलीस्ट। तो अब तुम्हारी इच्छाएं बदल गई, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इच्छाएं बदल जाती हैं। लोगों को पहले कम चाहिए था, अब ज्यादा चाहिए, दैट्स ओके। बट फिर तुमने उस इंसान को बताया नहीं है, अपने बॉयफ्रेंड को बताया नहीं है कि तुम्हें 4 बार फूल चाहिए, ठीक है। और उसको यही लग रहा है कि 2 बार मैं फूल दे रहा हूँ, हमेशा खुश थी, अभी भी खुश रहेगी। उसको यही लग रहा है कि 2 बार फूल दे रहा था, अभी भी 2 बार ही फूल दूंगा, क्या बदल गया। और फिर तुम साइलेंटली गुस्सा हो जाते हो, फिर उस इंसान को छोड़ देते हो। इफ ही वांटेड टू ही वुड नाम पे। बी सो फॉर रियल राइट नाउ गाइस। दिस वाज दिस वीडियो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, प्लीज आस्क दैट। I will try to answer all of your questions and look at the sunrise. Oh my god. And इससे मिलो। इसका क्या नाम रखना चाहिए मुझे? इसके 4-5 भाई लोग भी हैं। So